था पढ़ते थे। रुक जाइए। क्या नाम था उसका? हेलो अरे जी नमस्कार। सन्यासी रास्ते में तो छोड़ता है। भाई हैं कर चचेरे। जी हाँ, एक कुछ दिन एस पेपर मिल में पढ़ाता था। किस पेपर में है? हाँ, बीटेक करके। गणेश गणेश आरो नाम था। यारो का अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा और एक बिजी हूँ कहीं, हरिपाल, ठीक है। जीआईसी में पढ़ते थे मेरे साथ। अच्छा, अगर एक चीज़ ये बताइए, अगर सब लोग ना पीछे खड़े होंगे तो हमको लगता है व्यूज अच्छा आएगा। व्यू ये मतलब कि सब लोग दिखेंगे एक साथ, नहीं तो मैं अकेले दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। सर आप वहाँ पे बैठे एक काम करिए, ये बताइए, आप इसे जो है भैया का मोबाइल है, ठीक, उम्मीद है इनकी मोबाइल ठीक ठाक होगी। सुनो, तो इन्हीं के मोबाइल से आप लाके नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो बहुत लफड़ा है। लॉगिन करना पड़ता है। ये काम करिए, आप इस सीट पे बैठिए और खड़े होने के लिए उधर कर दीजिए। उधर से ही दिखाई पड़ेगा जब शीशे पे आएगा ना, पर्दा खोलना पड़ेगा। हाँ आप वहाँ पे आएंगे। एक काम कर देते हैं, ऐसे मैं बैठा रहा हूँ, पीछे खड़े हो जाए, देखिए ये ठीक रहेगा। ठीक है। व्यू ज़्यादा आएगा। अच्छा, आ जाइए, आइए। नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुझे कमेंट करके आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ का सब लोग पहले बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक आ रही है? सब पीछे आ जाए, नहीं दिखेगा नहीं। ओ भाई, जगह कम पड़ रही है। नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर। छोटा बड़ा करके अरे फाइन हो जाएगा। एक काम करिए, आप मेरी बात सुनिए, पीछे वाला कैमरा ऑन कर लीजिए अगर हो पाए तो। सब लोग बैठे रहिए, एक लोग पकड़ के कैमरा जो है आपको दिखाते हैं। कमेंट नहीं दिखेगा। एक काम करिए ना सर, बाहर खड़े हो जाइए, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। नहीं सर, सारे लोग नहीं आ रहे हैं ना। आप बैठिए, बताएं। सर सब यहीं पे बैठेंगे, आप इधर से बनाइए। आप बैठिए बताएं। भैया, एक लोग कैमरा ऑन करके पीछे वाला दे दीजिए। हाँ वो कर लेंगे, उनको दे दीजिए ना, पकड़ा दीजिए। आप इधर आइए, आप बच जाइए, लीजिए। आप बैठिए। आप आइए, आपका बैठना ठीक है। आप अपने बोलो जी कैमरा। लीजिए, ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। थोड़ा भाई संसाधन की कमी है, धीरज रखिएगा। हाँ, सब लोग जाइए बैठिए। सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। कमेंट देखिए। आवाज आपकी है। अरे बिल्कुल, अभी आप चेक हो जाएगा। भैया थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा पास आइए, बस यहीं पे स्टक हो जाइए, आइए बढ़िए लग गया ना। भैया, आप कुछ मेरा बोलिए, एक काम करते हैं, मैं आगे चला जाता हूँ, ये भी तो आगे आप सब दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूँ ना। ज़्यादा दूर आप मुझसे मत जाइए, मैं थोड़ा ही दूर चलेगा, इतने दिख रहा हूँ। आप दिख रहे हैं, ठीक है, और सब भी दिख रहे हैं पीछे। पूरे लोग तो नहीं दिख रहे हैं। हमारा क्या नाम है, एक बार डिस्कस कर लीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। बोलिए बोलिए, आप सलाह करिए सर, आप बोलिए। बढ़िया आ रहे? नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है, आवाज वॉइस सब कुछ सही है ना? वीडियो आवाज जा रही है? कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर ओ के का जो पेपर है वो लीक हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग
सोचे थे कुछ संवैधानिक तरीके से मांग की जाए, लेकिन शायद है कि मंजूर नहीं था प्रशासन को, इस वजह से हमें 12 बजे रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब छोड़ दिया गया है। 1-2 बजे रात में छोड़ दिया गया था और बोला कि आप लोग दिल्ली निकल जाइए। तो हम चाह रहे थे कि आप किया जाए, संवैधानिक तरीके से मांग की जाए सारी चीज़ों की, लेकिन संभव हो नहीं पाया। और मैंने बोला था अपने ग्रुप पे कि जब मैं लाइव आऊँगा या फिर अपने ग्रुप पर अनाउंसमेंट करूँगा तभी आप लोग जो है निकलना अपने रूम से। शायद है कि बहुत लोगों ने इंतज़ार किया और वो निकल नहीं पाए, तो मुझे छोड़ दिया गया था, 1-2 बजे छोड़ दिया गया था और मैं एकदम अच्छे से अपने रूम पे पहुंच गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कुछ स्टूडेंट जो आए थे, जो हमारे साथी हैं, मिलना चाह रहे थे, तो उनसे हमारी बात हुई और वो मिलने के लिए ही आए हमसे। तो सब लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। आज प्रयागराज का मौसम भी थोड़ा सा वैसा था, इस वजह से बारिश की वजह से बहुत लोग नहीं भी आ पाए। अब मैं चाहता भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए कि हमारे साथ साथ ये लोग भी चले। तो इस वजह से पूरी तरीके से हम लोगों ने वैसे अभी तो अलग ही किया हुआ है आंदोलन से, और मेरा प्लान भी है कि मैं दिल्ली निकलता। लेकिन अगर बात की जाए कि आप यहाँ की रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम स्ट्रेंथ हो गई है। हाँ, स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। शायद है कि अब धरना, मौसम भी नहीं अच्छा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि आंदोलन अब चल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। और प्रशासन साथ नहीं दे रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का साथ नहीं दे रहा। मुझे गिरफ्तार किया गया तो भाई मेरा बहुत साथ दिया गया है, और साथ देने का मतलब ये है कि जैसे 12 बजे रात में ले जाया गया और उसके बाद चाय पिलाया गया, नमकीन खिलाया गया, ऐसे साथ अगर इसको कह सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, बंद मक्खन भी खिलाया गया, तो ऐसा जो है साथ, बहुत तगड़ा साथ कह सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जैसे मैं आपको स्थिति बताना चाहूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, और शायद है कि अनमैरिड हूँ, इसलिए सारी खबर मेरी माता जी को ही रहती है और लगभग किसी को रहती नहीं है। और हमारे जो परिवार है, हमारा मंथन IQ का, ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है, तो यही हमारा है लगभग। तो आदत है हमारी कि सोते वक्त या फिर रात में माता जी से बात करने का, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा कम ठीक रहती है। तो ट्रेन से उतरा, मैं सोचा कि अब रूम पे पहुंच जाऊंगा तो वहीं से सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि हाँ पहुंच गया, क्योंकि बताना रहता है भाई पहुंच गया। तो जैसे ही लोक सेवा आयोग पहुंचा तो मैं सोचा कि आया था कभी मैं इंटरव्यू देने, तो एक बार उसकी गेट को मैं छूना चाहता था, तो आया और सोचा कि थोड़ा यहीं आया हूँ, इन्हीं से मांग करनी है, तो थोड़ा सा रात में ही कुछ मुआयना कर लिया जाए। उस पर हमने एक लाइव सोचा 5 मिनट का, तो लाइव हम लोग उसमें आए थे। मैं अकेला ही था, 12 बजे रात में कोई नहीं था। तो वहीं से जो प्रशासन का सहयोग है वहीं से शुरू हो गया। तो उनका सहयोग ये कह सकते हैं कि जैसे ही उतरा मैं, तो तुरंत ही जो हमारा मोबाइल था उस मोबाइल को छीन लिया गया, जबकि मैं लाइव था, और छीन करके मोबाइल वगैरह ऑफ कर लिया गया। तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, उसको बैठाया गया और पूरा प्रयागराज का चक्कर लगाते हुए और मुझे थाने में बैठाया गया। तो चूँकि अगर बात की जाए कि हमारे वीडियो की, जो तो हमारा मंथन IQ का परिवार है, जो स्टूडेंट है हमारे, वो तो देखते ही हैं कि क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करते हैं, मैं कराता हूँ तो देखते हैं। लेकिन एक इतिहास ये भी रहा है कि जो हमारी माता जी हैं, उनको हर वीडियो देखने का शौक़ है। मतलब मैं उनको कहता हूँ कि मम्मी क्या तुम मारो यार बनना चाहती हो क्या, जो हर वीडियो देखती है। और शायद है एक कहती है कि वीडियो में 3 बार देखती है, ये नहीं है कि 2 बार, मतलब पढ़ती है फिर रिवीजन करती है। तो बहुत अच्छा डेडिकेशन है। और उसके बाद जो है वो देख रही थी, भाई 5 मिनट के लिए लाइव आया था, लेकिन वो देख रही थी 12 बजे रात में, और ये भी चिंता थी कि प्रयागराज जा रहे हैं और कुछ सरकार से मांग करेंगे। अब उनको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि संवैधानिक तरीका क्या होता है, ये उनका यही है कि जेल में चले गए, बस यही है कि अब वो देख रही थी। और शायद वीडियो में मैंने बोल भी दिया था कि प्रशासन आ चुका है और हमारा जो है
ये अब देखिए क्या करते हैं। तो घबरा गई और उनको शायद है कि लोग नहीं समझ में आएगा कि उनको एंजाइटी अटैक पड़ता है, तो घबरा गई भाई और फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर लिया गया। और हमारे स्टूडेंट को भी जो उस समय लाइव थे उनको भी बहुत घबराहट हुई, लेकिन फ़ोन हमारा एकदम रख लिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की प्रशासन से कि एक बार कम से कम मम्मी को इन्फॉर्म करने दिया जाए, लेकिन नहीं करने दिया गया। तो इस मामले में कह सकता हूँ कि हाँ, चाय वो बहुत अच्छे से पिलाई गई लेकिन बात नहीं करने दिया, सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो जो हमारे स्टूडेंट थे जो हमारे भरोसे आए थे उनकी हमको बहुत चिंता थी। कुछ लड़कियां थी, लड़कियों को निकलना बहुत मुश्किल होता है समाज में, वो आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन एक लड़की आई थी झांसी से, एक बच्चे की माँ भी है, और बोली थी सर मैं प्रयागराज पहुंच चुकी हूँ, आप जब आइएगा तो बताइए। तो वो लड़की भी फ़ोन कर रही होगी, लेकिन शायद है कि अब हमसे कांटेक्ट भी नहीं हुआ उसका, अभी शायद फ़ोन भी मैं उतना अच्छे से देख नहीं पाया हूँ कि उसका जवाब दूँ। तो ये सब चिंताएं थी कि कम से कम एक बार कम से कम बताया जाए, शायद उसका नहीं ज़रूरी समझे होंगे। और इतना ही नहीं, उस फ़ोन को तब तक रखा गया हमारे पास सर प्रशासन के पास, और बिल्कुल स्विच ऑफ, किसी भी कोई तरीका ये नहीं कि एक भी बार इन्फॉर्म कर दिया जाए। बहुत घबराहट हो गई। तो अचानक हमारे मित्र हैं वो प्रयागराज में ढूंढते ढूंढते आए, सब जो है मम्मी पापा को भी लेके आए सब वहाँ से। मम्मी की थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो ये सब तरीके से थोड़ा सा सहयोग बढ़ाया गया हमारा। और आंदोलन में तो शामिल, मुझे वैसे भी जब हम लोग शामिल होते तो संवैधानिक तरीका ही अपनाते, ऐसा नहीं है कुछ तोड़ फोड़ करते, और अगर तोड़ फोड़ करना ही होता तो गुप्त रूप से आते, ऐसा बता के नहीं आते। फिलहाल समाप्त हुआ, पूरी रात हमारी गुजर गई, थाने में हमको रखा गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, चाय बिस्किट दिया गया, लेकिन यह है कि 24 घंटे बाहर रखा गया परिवार के, और किसी भी तरीके से संपर्क से नहीं लाया गया। हो सकता है शायद उनकी कोई मजबूरी रही, उनका कोई संवैधानिक तरीका हो, अब शायद मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि उनके बीच नहीं हूँ प्रशासन में। तो सहयोग काफ़ी अच्छा रहा उनका, बहुत अच्छा रहा। 24 घंटे वो हमको रखे रहे, 12-1 बजे रात में छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद स्टूडेंट को चिंता थी तो मैंने मैसेज कर दिया कि हाँ ये सब नहीं होगा ये, और उसके बाद हम लोग आंदोलन समाप्त किए, हमारी तरफ से समाप्त हुआ, मैं कोई इसका लीडर नहीं था। और फिर कुछ स्टूडेंट परेशान थे कि सर से मिलना है, आप कहाँ हैं सर, तो मैंने उनको ग्रुप पे मैसेज किया कि अगर मैं हूँ प्रयागराज में ही हूँ तो आप लोग मिल सकते हैं। तो वही एक हमारा रेस्टोरेंट था, उसे मैंने बुलाया, तो सब लोग आए हैं मिलने हमसे, तो काफ़ी अच्छा लगा। हमारा मंथरा आईपी का परिवार है ये, इस दर्द को नहीं समझा जा सकता। मैं वैसे बहुत भावुक आदमी हूँ, लेकिन ठीक है। हम लोग हैं सर, सर हम सब हैं आपके साथ, हर कदम पे आपके साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग हैं साथ आपके। जहाँ जरूरत पड़े सर हम लोग हैं साथ साथ खड़े हैं। दर्द बस इतना है कि एक बार अगर इन्फॉर्म करने दिए होते, एक बार मैं अपने ग्रुप पे मैसेज कर देता कि परिवार को कि सब कुछ ठीक है, कॉल करा दिया जाता और एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया जाता कि मैं नहीं, तो वो जो परेशान हुई लड़कियाँ परेशान हुई तो सब परेशान न होती पर, क्योंकि हमारे परिवार जैसे हमारे माता पिता भाई बहन हैं, तो मैं ये दिखावा भी लग सकता है, लेकिन मैं अलग नहीं समझता मंथरा कि हमारा जो बहुत दिल से जुड़े हुए बच्चे, और शायद है कि गिरफ्तारियां ऐसी हो रही थी कि लोग इकट्ठा भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग आए हैं मिलने, तो बहुत अच्छा भी लगा।
आप लोग से बस यही है कि जब आप लोग को पॉलिटी पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, तो इस आर्टिकल 21 और 19 को बहुत दिल से मत लीजिएगा और पढ़िएगा, लेकिन उसको बस एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। और अगर आपको प्रशासन में या फिर किसी भी व्यवस्था में सुधार को लगे कि सुधार करना है, तो पहले उस प्रशासन में आप शामिल हो जाइएगा, पढ़िए और प्रशासन में शामिल हो जाइए, फिर उसमें आप सुधार करने की चेष्टा करिएगा। और अब मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता हो, क्योंकि मैं जानता हूँ परिवार वाले कितने परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी आंदोलन के चक्कर में नहीं पड़ना है और पढ़ाई करना है, पढ़ना है। और 17 तारीख को पीसीएस का एग्ज़ाम है। हम लोग जितनी हमारी कोशिश हो सकेगी, जितना हमारे पास है, हम लोग मंथन करते हैं। तो मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ और दोस्त की तरह हम लोग साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं और हमसे गलतियाँ भी होती हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट देखिए, अब इनको स्टूडेंट कहना भी हमको बहुत बुरा लगता है। अभी हमारे बड़े भाई के समान है, तो मैं इनको कैसे स्टूडेंट कह सकता हूँ और इनको मैं क्या, मेरी औकात है कि मैं इनको पढ़ा सकूँ। लेकिन ये है कि हम लोग साथ में बैठ कर रिविजन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, परिवार का हिस्सा है, बन गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं और पूरे जोश के साथ 17 तारीख के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मार्च में 17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग के साथ है। और अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम ये नहीं कहते कि आरओ का पेपर लीक हो गया है, हम ये कहते हैं कि हमको विश्वास में ले लीजिए कि हम एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करें, क्योंकि स्टूडेंट का भरोसा उठ गया है कि अब 17 मार्च वाला कैसे नहीं लीक होगा। तो सरकार हमको कम से कम भरोसे में तो लेके चले, या फिर आयोग की स्टूडेंट, या तो मैं ऑनलाइन से पढ़ाना छोड़ दूँ, मैं आज घोषणा कर दूँ आज के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिएगा, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है या नहीं लीक हुआ है तो आप लोग बताइए कि ये साक्ष्य है और पेपर नहीं लीक हुआ है, आपको बहकाया जा रहा है, ये बात आप बता दीजिए आके, हम मान जाएंगे। लेकिन ये भी बात आप बताइए कि नहीं लीक हुआ है विश्वास के साथ, क्योंकि हमको विश्वास में तो आप लेंगे, विश्वास में भी लेना ठीक नहीं समझते। तो यही दुख हुआ कि हमको इतना नज़रअंदाज किया गया कि हमको विश्वास में भी नहीं लिया गया, ये बात बुरी लगी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ हमको विश्वास में लीजिए, हम आपके देश के हैं और आप कहते हैं कि हम तथाकथित देश के भविष्य हैं, तो ज़्यादा ध्यान हम पे रखना चाहिए क्योंकि हम युवा हैं। तो उस तरीके से आप ध्यान दीजिए और हमको विश्वास में लीजिए कि 17 मार्च की तैयारी हम अच्छे से कर सकें और बिना आंदोलन के हम लोग को न्याय मिले। कौन चाहता है कि सड़कों पे आए, कौन चाहता है, कोई 500 रुपये खर्च करके आता है तो उसके लिए वो भी भारी पड़ जाता है, तो कोई नहीं चाहता है कि वो आंदोलन में भाग ले। अब लड़कियां आई हैं, उनको क्या मतलब किसी आंदोलन से, लेकिन वो आई हैं कि सब सारा आई, हो सकता है कुछ अच्छे तरीके से मांग करें, तो बात सरकार सुने। तो बस लाइव आने का इतना सा मकसद था कि आप लोग एकदम आराम से रहिए। बहुत मैसेज पड़ा हुआ है, एकदम फुल हो गया है कि सर कहाँ हैं आप बताए नहीं, तो दरअसल मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। तो जब मैं आया तो सबको मैसेज भी किया और बताया भी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल जोश में रहना है और 17 मार्च के लिए तैयारी करना है। और सरकार से ये उम्मीद है कि बिना अपील किए भी आउट दे दीजिए। आप ही ने आदत डलाई है कि जब तक अपील नहीं करेंगे, LBW की जब तक अपील नहीं की जाती तब तक अंपायर आउट ही नहीं देता है, कितना भी वो आउट हो। तो यही एक हम लोग को आपने ही दिखाया है कि पहले आंदोलन पे बैठिए तभी न्याय मिलेगा। एक संदेश दिया है आपने, चाहे वो यूपी पुलिस का हो कि धरना प्रदर्शन में क्यों बच्चे इकट्ठा हुए, आपका ये सेट कर दिया है कि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे उतना जो है धरना ज़्यादा मजबूत होगा। अब स्टूडेंट को आदत पड़ गई है, आदत आपने ही रखी है इसकी, तो बिना अपील किए बिना इकट्ठा हुए भी न्याय दे दीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे नष्ट हो जाएंगे और तैयारी वैयारी सब बंद करके बैठ जाएंगे। तो बहुत उम्मीद है हमें आपसे, बाकी और कुछ कहना नहीं है। बाकी हमारे स्टूडेंट कुछ कहना है तो कह दीजिए, आप लोग बता दीजिए। आइए, बाकी ये सब भावनाएं हैं उस पर तो नहीं जाना चाहिए। आ जाइए, ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर वही स्टूडियो में, फिर नए जोश में उसी जोश के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
थोड़ा इधर भी घुमा दीजिए इधर को दिखाना बहुत। तो देख लीजिए ये परिवार है हमारा छोटा सा, सब आए हैं मिलने। ठीक है, धन्यवाद। अभिषेक जी कैसे बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे? और इधर से इसको हैंड करते हैं।